हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। नाना सो मरियो चींक पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो में वाड़ी मान बचावण ने। हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरिया रो रक्त बहावण में। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में कई ऐसे गौरवशाली पन्ने हुए हैं जिन्हें पढ़कर प्रेरणा होती है। ऐसे ही एक दृष्टांत पर एक मार्मिक कविता लिखी है श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठिया ने, जिसका शीर्षक है पीथल और पाथल। आपने ये कविता पढ़ी ही होगी। मुझे ये कविता स्मरण हो आई तो मुझे लगा साझा करनी चाहिए। कविता की भूमिका बस इतनी सी है कि अकबर पूरे भारत पर शासन करना चाहता था, अपने अधिकार में लेना चाहता था, और महाराणा प्रताप उसमें सबसे बड़ा अवरोधक थे। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के पक्ष में नहीं आया और महाराणा प्रताप वनों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी सेना को संगठित करते हैं। लेकिन जब अपने पुत्र की दुर्दशा देखते हैं और जब उनके दुखों को देखते हैं, तब एक पिता के दिल की तरह उनका हृदय पसीज जाता है और वो अपना एक पत्र लिखकर महाराणा प्रताप अकबर के दरबार में भेजते हैं। तो यहीं से कविता आरंभ होती है। हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। नाना सो अमरियो चींक पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो में वाड़ी मान बचावण ने। हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरिया रो रक्त बहावण में। जद याद करूँ हल्दी घाटी नेणा में रक्त उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूँ हूँ जद राज कंवर ने रोटी ने। छात्र धर्म ने भूलू हूँ बोलू हिंदवार चोटी ने। मेला में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी। सोनेरी थालियां नीलम रा बाजोट बिना धरता कोनी। आ सोच हुई दो टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती। आंख्या में आंसू भर बोलिया मैं लिखूं अकबर न पाती। तो महाराणा प्रताप ये सोच लेते हैं कि अब वो अकबर को चिट्ठी लिखेंगे और उसमें अकबर की दास्ता को स्वीकार करेंगे। पर फिर मन बदलता है। कैसे, देखें। पर लिखूं किया जद देखा है अडावड़ ऊंचो हियो लिया। चित्तौड़ खड़ियो है मगरा में विकराल बोझ सो लिया छियाँ। अरावली मुझे देख रहा है, चित्तौड़ मेरे पीछे खड़ा है। मैं झुकू किया है आण मने कुलरा केसरिया बानारी। मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी। पण फिर अमर री सुन बुक्स्या राणा रो हिवड़ो भर आयो। मैं मानू हूँ दिल्ली स्तन ने सम्राट सनेसो कहवायो। फिर महाराणा प्रताप आखिरकार चिट्ठी लिख ही देते हैं अकबर को। राणा रो कागत बाँच हुयो अकबर रो सपनों सो सांचो। पण नेण करियो विश्वास नहीं जद बाँच बाँच ने फिर बाँच्यो। महाराणा प्रताप का पत्र जब अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर ने उसको पढ़वाया तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जो इस मार्ग में उनका सबसे बड़ा अवरोधक था, जो सबसे बड़ी रुकावट थी, उन्होंने तमाम प्रयास कर लिए थे लेकिन टस से मस नहीं हो रहे थे महाराणा प्रताप। वो आज खुद पत्र लिखकर ये बात बोल रहे हैं, उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इसलिए उनको एक बार पत्र पढ़ाने के उपरांत वापिस पढ़वाया। राणा रो कागत बाँच हुयो अकबर रो सुपनो सो सांचो। पण नेण करियो विश्वास नहीं जद बाँच बाँच ने फिर बाँच्यो। के आज हिमालो पिंगल भयो के आज हुयो सूरज शीतल। के आज शेष रो सिर डोल्यो आज सोच हुयो सम्राट विकल। बस दूत इशारो पा भाज्यो पीथल ने तुरंत बुलावण ने। किरणा रो पीथल आ पूग्यो ओ सांचो भरम मिटावण ने। तो ये बात क्या सत्य है या झूठ, इस बात की पुष्टि करने के लिए महाराणा प्रताप अपने दरबार के नवरत्नों में से एक बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाते हैं। कुंवर पृथ्वीराज, जो कि महाराणा प्रताप के बहुत बड़े फैन थे, उनको इस बात का गरूर था कि आप पूरे राजपूतानों को झुका सकते हो लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं झुका सकते। किरणा रो पीथल आ पूग्यो ओ सांचो भरम मिटावण ने। बी वीर बांकुड़ा पित्थल ने रजपुती गौरव भारी हो। वो छात्र धर्म रो नेमी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो। बेरिया रे मन रो कांटो बीकाणु पुत खरारो हो। राठौड़ा रणा में रातो हो बस सागी तेज दुधारो हो। आ बात पात से जानो हो घावा पर लूण लगावण ने। पित्थल ने तुरंत बुलायो हो राणा री हार बचावण ने। उन्होंने अकबर ने व्यंग्यात्मक शैली में कहा, मैं बांध लियो है पित्थल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़। वो देख हाथरो कागत है तू देखा फिरसी किया अकड़। मर डूब चुड़ू भर पानी में बस झूठा गाल बजावो हो। पण टूट गयो भी राणा रो तू बाट बण्यो बिड़दावो हो। मैं आज पात स्या धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है।
अब बता मन किण रजपट रे, रजपुती खून रगा में है। जद पित्थल कागत ने देखी राणा री सागे सेनाणी, नीचे स्यों धरती खिसक गई आंखें में आयो भर पानी। पण फेर कही तत्काल संभल आ बात सफा ही झूठी है, राणा री पाग सदा ऊंची, राणा री आण अटूटी है। तो पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पर बात संभालते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अधीनता स्वीकार की है, आप कहो तो मैं उनको पत्र लिखकर वापस पूछूं। ल्यो हुक्म हुआ तो लिख पूछूं राणा रे कागत रे खातर, ले पूछ भला ही पित्थल तू आप बात सही बोलियो अकबर। मैं आज सुनी है ना हरियो श्याला रे साग सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज रो बादल री ओटा खोवे लो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवे लो, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सुती। तो मारो हिवड़ो कांपे है मूंछारी मोड़ मरोड़ गई, पित्थल ने राणा लिख भेजो आ बात कट तक गिना सही। पित्थल रा आखर पड़ता ही राणा री आँख्या लाल हुई, धिक्कार मने हूँ कायर हूँ नाहर री एक दकाल हुई, हूँ भूख मरूँ हूँ प्यास मरूँ मैं वाड़ धरा आजाद रेवे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूँ पड़ मन में मारी याद रेवे, हूँ रजपुतन रो जायो हूँ रजपुती करज चुकाऊँला, वो शीस पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊँला। पित्थल के खिदमा बादल री जो रोके सुर उगाड़ी ने, सिंघारी हाथल सह लेवे वा कूक मिली कद स्याली ने, धरती रो पानी पीवे इसी चातक री चूच बनी कोनी, कुकर री जूना जीवे इसी हाथी री बात सुनी कोनी, आ हाथा में तलवार थका कुण रांड केवे रजपूती, म्याना रे बदले बेरिया री छाती में रेवली सुती। बेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चमचम चमके लो, कड़खारी उड़ती ताना पर पग पग पर खांडो खड़के लो, राखो थे मूछा ऐंठोड़ी लोहेगी नदी बहा द्यूला, हूँ अतक लड़ूला अकबर स्यूं उजड़ो मेवाड़ बसा द्यूला, जद राणा रो संदेश गयो पित्थल री छाती दूणी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही।